स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन बूस्टर पे। तो जैसा कि हमने आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 शुरू करवाया था, उसकी हमने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज करेंगे सेकंड एक्सरसाइज की शुरुआत। तो हमने ये डिसाइड किया है कि आगे से वीडियोस जो है वो एक एक घंटे की लंबी ना करके शॉर्ट रखेंगे। मैक्सिमम होगी आधे घंटे की वीडियो, चाहे उस आधे घंटे में हमारा एक सम हो, चाहे उस आधे घंटे में हमारे 4 सम हो या 10 सम हो या 20 सम हो। आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो हम नहीं रखेंगे, 30 मिनट की हर वीडियो होगी। ठीक है, एक तो आप भी बोर हो जाते हो। ठीक है, बोर का मतलब ये है कि लेंथ जब बड़ी हो जाती है ना वीडियो की, तो उसमें बोरियत आ ही जाती है ना। तो बोरियत आ जाएगी, दूसरा समझ नहीं पाते, लास्ट तक कंटिन्यू ही नहीं करते कुछ बच्चे तो, है ना। तो इसीलिए हम वीडियो को शॉर्ट रखेंगे और कम काम करवाएंगे, लेकिन अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एपी। एपी था ना हमारा ये चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर कौन सी करेंगे? 5.2। 5.21 हमने करवा दी कंप्लीट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख के आइए, वरना आपका होगा नुकसान। हम तो साफ बोलते हैं कि पहले फर्स्ट चीज से शुरू करिए, तब जाके सेकंड पे आइए, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट पिछला स्टेप ही नहीं उठाओगे तब तक आगे वाला रखने का क्या फायदा, है ना। तो गिरोगे। तो इसका मतलब क्या है कि पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, 5.1 देख के आओ, फिर ये एक्सरसाइज समझ आएगी। क्योंकि उसमें इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला हमारा यूज होना है वो हम पीछे कर चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छे से। तो देखो ध्यान से, वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक बार मैं और आपको बता देता हूं कि ए एन का मतलब क्या है। ए एन का मतलब है nth टर्म, किसी भी एपी की nth टर्म। ए क्या है? किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म। ठीक है, एन हमें क्या शो करता है? एन करता है नंबर ऑफ टर्म्स, कि किसी एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस किसके बीच का? कॉमन डिफरेंस है टर्म्स के बीच का। ठीक है, समझ आया? ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा इस एक्सरसाइज में, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम। तो 5.2 का फर्स्ट सम से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो निवेदन ये है कि वीडियो को पूरी देखना, पूरी देखने के साथ साथ नोट्स बनाना, प्रिपेयर करना अपने नोट्स, ताकि आप फाइनल में उनका यूज कर सको और उसमें से पढ़ के पेपर दे सको। क्योंकि देखो, फेयर नोटबुक, जैसे हम बोलते हैं कि फेयर नोटबुक या नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है, उनका मतलब ये है कि वो आपको जिंदगी भर इन द सेंस, मतलब ये है कि जिंदगी भर का मतलब है कि आपको फाइनल में वो काम आ सके। उसके बाद आप फेंक दो, फेंकना तो नहीं होता कहने का मतलब। अब देखो, मेरी अगर मैं बात करूं, मेरे +1 +2 9th 10th की फेयर नोटबुक्स आज तक मेरे पास रखी है। 9th की, 10th की और +1 +2 की तो 100% रखी है। 9th 10th मेरे को कंफर्म भी नहीं है। ठीक है, +1 +2 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की सारी नोटबुक मेरे पास रखी है। मैं आपको दिखा भी दूंगा किसी दिन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो आज तक भी मेरे काम आती है। क्यों? ग्रेजुएशन में मेरे काम आई। ठीक है, ग्रेजुएशन में उनसे पढ़े हम। ठीक है, उनसे पढ़ने का मतलब कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते उस लेवल पे जाके, तो हमें पिछला एक बार रिवाइज करना पड़ता है बेसिक, तो वो हमारे काम आती है उस पर। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ अपने नोट्स बनाइए, हमेशा आपके काम आएंगे। ठीक है, आपको याद भी रहेगा कि हमने मेहनत की थी भाई, है, हमारी मेहनत का प्रूफ भी है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम करते हैं 5.2 फर्स्ट सम से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सम बहुत इजी सा है, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखो फर्स्ट सम, देखो फर्स्ट सम में क्या कहा है हमें? इस टाइप की एक वो कॉलम दी गई है ना, टेबल दी गई है। मैं टेबल ही बना देता हूँ सीधा। ठीक है, देखो सबसे पहले ए डी एन और ए एन। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? 7 3 8 और ये हमें निकालना है। सेकंड पार्ट में हमें -18 ए गिवन है, डी हमें निकालना है, और ये 10 गिवन है, और ए एन क्या गिवन है? हमें 0। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है ए हमें कैलकुलेट करना है, डी हमें -3 गिवन है, एन हमें 18 गिवन है, और ए एन
-5 गिवन है। फोर्थ पार्ट पे आओ। फोर्थ पार्ट में हमें ए की वैल्यू -18.9 गिवन है और ये 2.5 गिवन है और ये हमें कैलकुलेट करना है और ये 3.6 गिवन है। अब आगे आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हमें ये दे रखा है 3.5, ये दे रखा है 0, ये दे रखा है हमारा 105 और ए एन हमें करना है कैलकुलेट। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, सुनना। देखो, इस सम को करने के लिए या इस पूरी एक्सरसाइज को करने के लिए एक फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए जो कि है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द nth टर्म, टू फर्स्ट टर्म, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म, टू कैलकुलेट डी। डी इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। तो देखो इसी फॉर्मूला का यूज करते हो। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। अब मैं इसको रो एंड कॉलम्स में डिवाइड कर देता हूँ। देखो कैसे, इसका कुछ यूज तो नहीं है पर अच्छा लगेगा देखने में, है ना। समझ आया। अब फर्स्ट सम देखो भाई, ध्यान से देखो फर्स्ट पार्ट। अब एक एक पार्ट करके ना मैं यहाँ पे साफ करता रहूंगा और यहाँ पे लिखते रहेंगे हम आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू 7 गिवन है और डी की वैल्यू 3 गिवन है और एन की वैल्यू 8 गिवन है और ए एन हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, फॉर्मूला है आपके पास, वैल्यू पुट करो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमें करनी है कैलकुलेट। ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8 माइनस वन, डी की वैल्यू 3। यह आ जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, यह आ जाएगा 7 प्लस 21, 21 प्लस 7 कितना होता है 28। तो ए एन हमारा निकला 28। इसको मैं बंद कर देता हूँ एक बॉक्स में ताकि आपको याद रहे कि हमने ये कैलकुलेट किया था। अब सेकंड पार्ट अभी यहीं पे कर लो, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी ए की वैल्यू हमें दे रखी है -18, डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और एन की वैल्यू दे रखी है 10 और ए एन की वैल्यू दे रखी है 0। तो फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखो -18 इधर आके प्लस का 18, 10 माइनस वन इंटू 9 बचा। तो 18 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू डी। मतलब ये 9 क्या था, 9 मल्टीप्लाई में था, 9 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके जाएगा डिवाइड में। तो 9 2 जा 18। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 2। क्या आ गई 2। ये हमने कर लिया सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं इतनी फास्ट क्यों करा रहा हूँ। फास्ट कराने का एक ही रीज़न है कि मैंने वो फॉर्मूला आपको अच्छे से, बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से फर्स्ट एक्सरसाइज में करवा दिया। अब अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी तो उसमें आपका नुकसान है। तो पहले जाकर फर्स्ट एक्सरसाइज देख के आओ, ठीक है। रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। वैसे मैं रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ किसी से, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आपका नुकसान ना हो, ठीक है। तो वो फर्स्ट एक्सरसाइज पहले देख के आओ। वो शायद 1 घंटे की या 40-45 मिनट की वीडियो है मेरे हिसाब से, है ना, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और अब क्या करना है हमें, वैल्यू पुट। और ये काम तो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो फॉर्मूला में, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, अब देखो थर्ड पार्ट यहाँ पे करते हैं हम ताकि 3 कर सके। तो देखो थर्ड पार्ट में हमें ए कैलकुलेट करना है, डी की वैल्यू -3। ए हमें कैलकुलेट करना है, डी की वैल्यू -3 और एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5, ठीक है। करो पुट, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू -5, ए की वैल्यू हमें करनी है कैलकुलेट, एन की वैल्यू 18 और डी की वैल्यू -3। ये बना -5 इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3, -5 इक्वल्स टू ए प्लस ए माइनस माइनस आएगा ना, 17 इंटू -3 माइनस 17 3 से कितना होता है, 17 3 होता है
51, तो a की वैल्यू -5 एज इट इज, 51 इधर आके प्लस का 51, और a की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, 51 में से 5 माइनस करो जो कि निकलेगी 46, तो a की वैल्यू हमारी क्या निकली 46, यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, बॉक्स में करना था, बॉक्स में कर देते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड सम, सॉरी फोर्थ सम में हमें a की वैल्यू दे रखी है -18.9। बताते रहो मेरे को आवाज आ जाती है तुम्हारी जब तुम बोलते हो ना वीडियो देखते हुए। और an की वैल्यू क्या दे रखी है, बोल लो 3.6, देखा सुन जाता है मेरे को। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 3.6, a की वैल्यू क्या है -18.9, प्लस हमें n करना है कैलकुलेट, और d की वैल्यू दे रखी है 2.5। अब ध्यान से सुन लो, ये क्या है 3.6, ये गलत क्यों लिखा जा रहा है मेरे से आज, 18.9 इधर आके प्लस सॉरी इक्वल में क्या बचेगा, इक्वल में बचेगा 2.5 मल्टीप्लाई n-1। समझ आया? अब इनको कर दो प्लस, 9 और 6 5, ऊपर गया 1, 8 और 1 9, 9 और 3, ये बना हमारा 22.5। अब ध्यान से सुन लेना, अब अच्छी बात शुरू होगी। देखो ये 2.5 क्या है, मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवीजन में, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 से इसको कट करो 9 पे कटेगा, तो हमारा 9 की वैल्यू आ गई n-1, तो 1 माइनस में या इधर आगे प्लस में, तो n की वैल्यू आ गई 10। समझ में आया? तो n की वैल्यू क्या बनी हमारी 10। ये आपका हो गया फोर्थ सम। अच्छा यहाँ पे जगह बच गई, चलो बच गई, साइड में ही कर देते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिफ्थ सम में देखो, फिफ्थ सम में हमें a की वैल्यू गिवन है 3.5, d की वैल्यू गिवन है 0, और n की वैल्यू गिवन है हमारी 105, और an हमें करना है कैलकुलेट। अब मेरी बात सुन लो भाई ध्यान से, अगर d की वैल्यू किसी भी AP में 0 गिवन हो तो उसकी हर एक टर्म सेम होती है, जैसे कि फर्स्ट टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। देखो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 3.5, n की वैल्यू क्या है 105 -1 इंटू डी की वैल्यू 0। तो देखो कुछ भी नहीं निकला, कैलकुलेट क्या, सॉरी an हमें कैलकुलेट करना है, an कैलकुलेट करना है, मैंने गलती से लिख दिया। तो an हमें कैलकुलेट करना है, देखो 3.5 इंटू प्लस 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो an की वैल्यू भी क्या आ गई 3.5। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर d की वैल्यू किसी भी AP में 0 गिवन हो तो वहां पे हमारी an की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, किसके, जो कि फर्स्ट टर्म हो, और फर्स्ट टर्म क्या थी 3.5, तो an क्या निकली हमारी 3.5। an का मतलब ये है कि कोई भी टर्म हो इसमें 1 2 3 4 5 6 7th 8th टर्म 9th टर्म 100th टर्म 11th टर्म, कुछ भी, वो हमेशा 3.5 आएगा। क्यों? हमें उससे मतलब नहीं है n की वैल्यू क्या गिवन है, ठीक है, n की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें मतलब है d से। d अगर 0 है तो हर एक टर्म a से लेके लास्ट तक, जहां तक ये AP जा सकती है वहां तक सेम वैल्यू आएगी। ये था आपका फर्स्ट सम। अगर आपको फर्स्ट सम अच्छे से समझ आ गया ना तो आप हर एक सम उड़ा दोगे। अब देखो आगे चलते हैं, हम इसको करते हैं साफ। सेकंड सम देखो जरा, सेकंड सम देखो, इसने क्या कहा है, इसने कहा है चूज द करेक्ट वन, मतलब हमें ये ऑप्शन टाइप सम है। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है 30th टर्म ऑफ AP, इसने क्या कहा है 30th टर्म ऑफ AP। AP क्या गिवन है हमें 10 7 4 अप टू सो ऑन। अब ध्यान से सुन लो, मेरी बात सुनो, देखो अब आपको डायरेक्ट A N और D की वैल्यू नहीं दी, लेकिन डायरेक्ट दी भी है सम। देखो ध्यान से, देखो जो टर्म हमें निकालनी है वो है n की वैल्यू, कौन सी टर्म निकालनी है 30th टर्म, तो n क्या हुआ 30। मैंने क्या बताया था, किसी भी AP में
ए की वैल्यू क्या होती है उसकी फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू क्या होगी 10। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था डी की वैल्यू A2 माइनस A1 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 10 माइनस 3। तो सब कुछ तो मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, ए मिला, डी मिला और एन मिल गया। तो ए एन निकाल दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, एन क्या है A30, A30 हमें निकालना है, ए की वैल्यू क्या है 10, एन की वैल्यू फिर से 30 और डी की वैल्यू क्या है -3। तो 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3, ये बना 10 माइनस 29 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ये आएगा 87 और 87 में से 10 माइनस करो -77। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट पे आओ। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द 11th टर्म। क्या कहा इसने, 11th टर्म हमें निकालनी है और एपी हमें गिवन है -3 -1/2 2 एंड अप टू सो ऑन। अब इस सम को ध्यान से समझ लो, वैसे ये भी आप कर सकते हो। देखो ध्यान से, सब कुछ तो गिवन है। एन की वैल्यू क्या है 11, 11th टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। ए की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म जो कि है -3। डी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, बी या सॉरी ये है A2 माइनस A1 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म -1/2, बीच में आ गया माइनस, फिर फर्स्ट टर्म क्या है -3। ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1/2 माइनस माइनस प्लस का 3। एलसीएम से सोल्व करो, 2 एलसीएम -1 प्लस 6, ये बना 5/2। 5/2 इज दी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ए एन निकाल लो। अब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब A11, ए की वैल्यू क्या है -3 प्लस एन की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5/2। ठीक है, ये क्या बनेगा -3 प्लस 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई में 5/2। 2 से ये 2 से ये 5 पे कट, 2 5 ज़ा 10, तो ये बना -3 प्लस का 5 5 ज़ा 25। 25 में से 3 माइनस करो क्या बनेगा 22, वो भी प्लस का। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो ये था आपका सेकंड सम जो कि हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम पे, इसको करते हैं साफ। अब देखो अब आपको क्या है, आपको हम थर्ड सम नहीं करवा रहे अभी के लिए, इसको हम डॉट लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, थर्ड सम 5 पार्ट है ना इसके, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू से करवाएंगे। पहले हम 4th 5th और 6th सम करवा देते हैं, क्योंकि 3 सम है हो जाएंगे आसानी से, 5 सम तो कम से कम करे। तो देखो पहले 4th सम करते हैं, मेरे को याद रहेगा कि थर्ड सम आपका नहीं हुआ, थर्ड सम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो 4th सम देखो, सबसे पहले देखो इसने क्या कहा है, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, एपी गिवन क्या है हमें 3 8 13 18 इज 78। अब ध्यान से देख लो मेरी बात। देखो इसने पूछा क्या है, देखो इसने कहा विच टर्म, विच टर्म का मतलब इसने क्या पूछा है, ए एन पूछा है, नहीं। विच टर्म का मतलब यह है कि इसने हमसे एन की वैल्यू पूछी है, जिसमें हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है 78। देखो विच टर्म ऑफ ए पी दिस इज 78, विच टर्म मतलब ये कौन से नंबर पे आएगी ये टर्म। देखो ध्यान से, मतलब ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 78, ए की वैल्यू ए पी से कैलकुलेट कर लो 3, डी की वैल्यू ए पी से कैलकुलेट कर लो 8 माइनस 3 जो कि आएगी 5। आगे भाई 5 क्या होता है, बी माइनस A2 माइनस A1।
तो n की वैल्यू हमें करनी है कैलकुलेट, क्योंकि इसने पूछा विच टर्म अगर जहां पे बात आएगी वहां पे उसने n की वैल्यू पूछी है। पुट करो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 78, ए की वैल्यू 3 और n की वैल्यू हमारी हमें कैलकुलेट करनी है, डी की वैल्यू हमारी होगी 5। समझ आया? एक बार आप करके देखो, 1 मिनट का टाइम मैं देता हूं आपको, करके देखो। चलो करे देखो 78, 3 इधर आके माइनस का 3, n माइनस वन इंटू 5 बचा, ये क्या बनेगा 75, n माइनस वन इंटू 5 75, 5 मल्टीप्लाई में था नीचे के डिवीजन में, n माइनस वन, 5 से ये कट 15 पे, तो 15 इक्वल्स टू n माइनस वन, तो 15, 1 इधर आके प्लस का 1, तो n की वैल्यू आ गई 16। मतलब क्या है कि 16th टर्म इस AP की 78 बनेगी। इसने ये पूछा था ना विच टर्म ऑफ AP इज 78, तो 78 an की वैल्यू थी, हमें n की वैल्यू निकालनी थी। ये आपका हो गया हमारा 4th सम। अब हम चलते हैं 5th सम पे, यहीं पे करा देता हूँ 5th सम। सॉरी पहले, अच्छा 5th के 2 पार्ट है, तो 5th के 2 पार्ट है, तो हम पहले 6th सम कर लेते हैं, 5th हम इधर उधर कर लेंगे, 2 पार्ट हो जाएंगे। 6th सम देखो देखो 6th सम में इसने कहा है चेक। अब मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से, देखो n मस्ट बी, n क्या बोलते हैं हम उसको, n मस्ट बी ए रियल नंबर। हाँ रियल नंबर होना चाहिए n, मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये वैल्यू होनी चाहिए हमारे n की। फ्रैक्शन में कभी भी n की वैल्यू नहीं आती। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो हमें गिवन था ना वो सही नहीं था, मतलब डाटा सही नहीं था, गलत डाटा था हमें गिवन। तो देखो 6th सम में कुछ ऐसा ही है, इसने कहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। मतलब इसने कहा है कि an की वैल्यू हम आपको दे देते हैं, तो n की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। अगर n की वैल्यू -150 के लिए रियल नंबर आ गई तो -150 गिवन AP का क्या होगा, मेंबर होगा, वरना नहीं होगा। देखो ध्यान से, इसने कहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP 11 8 5 और 2। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि -150 क्या इस AP का क्या होगा, मेंबर होगा अप टू सो ऑन। देखो an की वैल्यू हमें क्या गिवन है -150, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अगर an की वैल्यू -150 के लिए n की वैल्यू रियल नंबर आ गई तो वो उसका मेंबर होगा, वरना नहीं होगा। तो a की वैल्यू क्या गिवन है हमें AP में 11 फर्स्ट टर्म होती है, d की वैल्यू क्या गिवन है 8 - 11 जो कि होती है -3। ठीक है 8 - 11। अब देखो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू -150, a की वैल्यू हमें 11 गिवन है, प्लस n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और d की वैल्यू -3 गिवन है। 11 इधर आके माइनस का 11, तो ये क्या बनेगा माइनस का 161। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 3 मल्टीप्लाई n माइनस 1। देखो माइनस से माइनस कट, 161 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। 3 आ गया डिवीजन में, उधर बचा n माइनस 1। क्या ये 3 पे कटेगा, नहीं कटता। 1 इधर आगे प्लस का 1, n की वैल्यू आ गई। एलसीएम ले लो, ये बनी हमारी n की वैल्यू। हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि ये कटता ही नहीं है 3 पे, 164 नहीं कटता। तो मतलब n की वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में, तो n की वैल्यू आ गई हमारी, n की वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में। तो हम ये लिख सकते हैं -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ
गिवन एपी दैट इज 11 टर्म ऑफ 11852, ठीक है, बिकॉज एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 164 डिवाइडेड बाई 3 आई है, और जो कि एपी के लिए सही नहीं है, क्योंकि एपी के लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक रियल नंबर होनी चाहिए, जो कि हमने आपको बता दिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि -150 गिवन एपी की वैल्यू नहीं है, सॉरी हाँ, गिवन एपी की कोई टर्म नहीं है, मतलब ये जो एपी को हम आगे एक्सपेंड करते जाएंगे तो -150 कभी भी नहीं आएगा इस एपी में, ठीक है। तो ये था आपका सिक्स्थ सम। अब हम करते हैं फिफ्थ सम, क्योंकि फिफ्थ सम के थे दो पार्ट, एक साइड में और एक साइड में कर देंगे, ठीक है, इसलिए हमने आपको फोर्थ और सिक्स्थ पहले करा दिया, ठीक है। अब देखो भाई फिफ्थ सम देखो, कर दे इसको साफ, समझ आ गया होगा। नोट करना है तो पॉज कर लो वीडियो को और नोट कर लो इसको, ठीक है, और वीडियो को पूरी देखा करो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको सच में कुछ समझ आ रहा है, इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। देखो फिफ्थ सम, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं पहले। देखो फिफ्थ सम में क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये बात समझ लो ध्यान से, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है एन हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें ए एन की वैल्यू दे रखी होगी। देखो फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट सम में देखो हमें ए पी गिवन है 7, 13, 19 अप टू 205। 205 का मतलब लास्ट टर्म जो कि होती है ए एन। सेकेंड पार्ट में देख लो, यहीं पे लिख देता हूं मैं, सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 18, 15:1/2, 13 अप टू -47, ठीक है। तो हमें ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है एन। तो देखो जरा ध्यान से, इस पूरी एपी में ए की वैल्यू क्या है 7, एन की वैल्यू हमें करनी है कैलकुलेट। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A2 - A1 मतलब 13 - 7 जो कि आ जाएगी 5, सॉरी 6, और ए एन की वैल्यू जो कि होती है लास्ट टर्म, ये होती है 205 दे रखी है हमें। तो एन की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 205, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू हम करेंगे कैलकुलेट, और डी की वैल्यू हमें गिवन है 6। 205, 7 इधर आके माइनस, n -1 इंटू 6 एज इट इज। एक मिनट में ये देख लो कि ये क्या ये फ्रेम में आ रहा है, एक सेकेंड बस। आ रहा है। तो 205 में से मतलब 205 में से 7 माइनस करो, क्या बनेगा 198 इक्वल्स टू n -1 इंटू 6। 6 क्या है मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवीजन में, n -1 एज इट इज। 6 पे कट करो, क्या कटेगा 6 पे, हाँ जी कटेगा। देखो 6 3 = 18, 6 3 = 18, 33 पे कटा। तो n -1 इधर आके प्लस का 1, n की वैल्यू क्या बनी 34। हमें यही कैलकुलेट करनी थी, समझ आया। तो एक बार आंसर मैच कर लिया करो भाई पीछे से, है ना। हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, मैं कोई भगवान तो है नहीं हम, है ना, हमसे भी गलती होती है। तो एक बार चेक कर लिया करो आंसर को, ठीक है कि क्या ये आंसर सही निकलता है या नहीं निकलता। चलो आज का लास्ट सम है बस ये, ठीक है। देखो इस एपी में ए की वैल्यू है 18, एन हमें करना है कैलकुलेट, ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है -47, और डी की वैल्यू हम करेंगे कैलकुलेट कैसे, A2 - A1। A2 क्या है 15:1/2 -18, 1 लिख दो यहाँ पे। पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करो, 15 2 ज़ा 30, 30 + 1 31/2 -18/1। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम लो 2, 31 -18 2 ज़ा 36, ये आ गया -5/2। दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ गिवन एपी। तो अब हम लगा देंगे ए एन का फॉर्मूला। ए एन हमें क्या गिवन है -47, ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है 18, एन हमें करना है कैलकुलेट, और डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 5/2 माइनस में, ठीक है। 18 इधर आके -18,
इनको प्लस करो। ये बना, माइनस से माइनस कट, 65 इक्वल्स टू 5/2 इंटू एन माइनस 1। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में और 5 नीचे आके डिवीजन में। 65 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 पे इससे कट करो 13 पे जाएगा, जाएगा ना 13 पे। 13 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू एन माइनस 1। 13 इंटू 2 26, 1 इधर आके प्लस का 1, तो ये आ गया 27। दिस इज दी वैल्यू ऑफ एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी हुज लास्ट टर्म इज -47। ये था आपका आज का सेशन, तो इसको हम करते हैं यहीं पे एंड। मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करिए लाइक, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि भैया ये वाली वीडियो हमें करा दो, तो हम वही आपको टॉपिक करवा देंगे, ठीक है। वरना जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना, तो जब तक आप बोलोगे ही नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा आपको कौन सा टॉपिक आता है और कौन सा नहीं, ठीक है। जो आपको नहीं आता वो हम अच्छे से करा देंगे। तो कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें आप कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अच्छा कंटेंट देख सके और पढ़ सके, तो और उनके भी अच्छे नंबर आ सके, और पेपरों में आपको तंग ना करे कि भाई थोड़ा सा दिखा दे, भाई थोड़ा सा दिखा दे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, मेहनत करो। और वैसे भी आपका तो बोर्ड है, 15 फरवरी के बाद से पेपर शुरू है, 101% डेट शीट आ चुकी है। नहीं भी आई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 फरवरी के बाद डेट शीट पक्का है, और पेपर 15 फरवरी के बाद से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे चैनल पे। जब भी हम कोई नई वीडियो या नई कम्युनिटी पोस्ट हम डालें तो आपको मिलता रहे। और आप हाँ, हमारी कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हमने चीज़ें डाली है थोड़े दिन पहले, तो उसको भी लाइक करें, पढ़े उसको ध्यान से कि हमने क्या पोस्ट किया है, ठीक है। और वीडियो को करें लाइक, अपने दोस्तों के साथ करें शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।